हाय गाइस दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए 1 जुलाई 2021। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों ये जुलाई महीना का हमारा जो आज का हमारा जुलाई का जो दोस्तों हमने फर्स्ट डे दोस्तों आपने डाला होगा। दोस्तों आज हमारा तो क्वेश्चन है, चलते अपने क्वेश्चन की। दोस्तों आज हमारा 1 जुलाई दोस्तों आपको पता होगा 1 जुलाई 1955 को हमारा SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रखिएगा, ठीक है। 1 जुलाई 1955 का स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं स्टेट बैंक का पहले हमारा आपको पता होगा कि जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आज हमारा SBI इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने साल का बढ़ाया गया है? यानी अटॉर्नी जनरल हमारा दोस्तों आखिर होता कौन है अटॉर्नी जनरल? दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल भारत का आपको पता होगा भारत का पहला महान न्यायवादी, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला महान न्यायवादी होता है दोस्तों। अब ये हमारे ये कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया दोस्तों? तो 1 साल बढ़ाया गया दोस्तों। और ये हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? तो ये हमारे के वेणुगोपाल हैं। कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल है दोस्तों। ये के वेणुगोपाल का रहा चित्र दोस्तों। ये के वेणुगोपाल जो हमारे हैं भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल, भारत का महान न्यायवादी दोस्तों। ये भारत का महान न्यायवादी, भारत का पहला कानून का हमारा जो होता है विधिक अधिकारी, कानून का ज्ञाता, इसी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया। याद रखिए दोस्तों, हमारा अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया दोस्तों? तो ये हमारा 76 नंबर आर्टिकल जो है अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया दोस्तों। और ये हमारा जो है कितने नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हमारे महान न्यायवादी हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारा हाल ही में अमेरिका का अटॉर्नी जनरल कौन बना है? दोस्तों ये बने हैं मेरिक कार्लेग। याद रखिएगा, मेरिक कार्लेग बने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जीनोम सुविधा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है दोस्तों वायरस का आपका जो है बायोडाटा, पूरी तरह से डाटा रखने वाला किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये हमारा जीनोम कहते हैं, ठीक है। वायरस का पूरी डाटा हमारा उसी सिस्टम को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है दोस्तों। ये हमारा पहला राज्य बन गया दोस्तों। ये हमारा बना है, आपको पता होगा तो राजस्थान बना है, ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान का नाम है दोस्तों, तो ये रहे चित्र में राजस्थान दोस्तों। राजस्थान का राजधानी आपको पता है दोस्तों हमारा जयपुर है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। गुलाबी शहर के नाम से इसी को कहा जाता है दोस्तों। अगर पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों, तो आपका कितना है दोस्तों? तो आपका हमने बताया दोस्तों लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है? 25 है, ठीक है। अब पूछेगा आपका राज्यसभा सीट की संख्या, तो 10 है। विधानसभा सीट की संख्या 200 है दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हमारे अशोक गहलोत हैं, जबकि राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र हैं दोस्तों। हम कुछ बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के बारे में दोस्तों। अभी हाल ही आपको पता होगा कि यहाँ का हमारा जो है बामनमा टाइगर रिजर्व खोजा गया, ठीक है। और ये हमारा खोजा गया, इसका नाम है दोस्तों रामगढ़ विषधर। याद रखिए, रामगढ़ से नाम से याद रखिए, रामगढ़ से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक आपको दोस्तों हमारा राजस्थान में एक योजना लाया गया था, किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। औषधि योजना एक था हमारा कि आपका चिरंजीवी योजना, ठीक है। कौन योजना दोस्तों? चिरंजीवी योजना दोस्तों। यहाँ का राजकीय पशु पूछता है कभी कभी कि ये वो हमारा ऊँट है। एक और है आपका यहाँ का चिंगारा, ठीक है दोस्तों। और यहीं का राजस्थान का नाम बदलकर दोस्तों हमारा कर दिया गया है। एक राजस्थान का एक स्टेशन पड़ता है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल कर दिया दोस्तों महेश नगर कर दिया गया, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान का हाईकोर्ट दोस्तों याद रखिएगा जयपुर में नहीं, इसका राजस्थान हमारा जोधपुर में। दोस्तों राजस्थान का हमारा जो है पाकिस्तान का भी सीमा लगाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। थार्मोस्टर भी हमारा यही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से दुनिया भर में सबसे मजबूत होटल का ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया? सो यानी सबसे दुनिया ने विश्व में आपका देखा जाए तो सबसे मजबूत होटल यानी ब्रांड का दर्जा किसे मिला दोस्तों? दोस्तों ये हमारा देखिए आप लोग ऑप्शन में दिया गया है ताज होटल, विक्टोरिया होटल, गुप्ता होटल, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये हमारा दिया गया है ताज होटल दोस्तों। ये ताज होटल आके तो है कहाँ दोस्तों? तो ताज होटल दोस्तों नाम है तो ये हमारा है चित्र में ताज होटल, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ताज होटल दोस्तों ये बनाया गया था, स्थापना 1903 में किया गया था। इसको करने वाले थे आपको याद रखिएगा जमशेदजी टाटा, याद रखिएगा जमशेदजी टाटा। और आपको भी हाल ही में आपको पता होगा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा दानवीर देने वाले कौन थे? जमशेदजी टाटा। सो इसका क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में करा दिया होगा, जमशेदजी टाटा, ठीक है, उनके चित्र भी हमने बताया था। तो यही ताज होटल पर दोस्तों 2008 में हमला भी किया गया था, रखिएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। 2000 ताज होटल पर हमला कहाँ किया गया दोस्तों? तो हमारा कब किया गया था? 2008 में। दोस्तों ताज होटल किस राज्य में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों महाराज का दोस्तों नाम है दोस्तों, हमें थोड़ा सा बताते हैं महाराज के बारे में। दोस्तों महाराज का आपको पता होगा हमारे मुख्यमंत्री कौन है? आपको वर्तमान में हमारे उद्धव ठाकरे हैं। पूछेगा राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ये हमारा फियर्सली फीमेल द दूती चांद स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हमारे हैं सुदीप मिश्रा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फियर्सली फीमेल द दूती चांद स्टोरी पुस्तक दोस्तों ये रहा चित्र में। दोस्तों ये पुस्तक लिखा गया है सुदीप मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? सुदीप मिश्रा के द्वारा। तो इसमें है नीना गुप्ता। दोस्तों नीना गुप्ता का हमारा बुक होगा, आपको पता है दोस्तों, सच कहूँ तो। कौन दोस्तों? सच कहूँ तो। दोस्तों अभी हमने आप लोग शिफान हसन बारे में सुनेंगे दोस्तों कि 10,000 मीटर यानी मात्र 29 मिनट में क्या किया था? पूरा किया था। ये नीदरलैंड के है दोस्तों। अमिताभ घोष दोस्तों आपको पता होगा कि लिविंग माउंटेन, याद रखिएगा, लिविंग माउंटेन बुक कौन लिखे हैं दोस्तों? तो ये हमारे लिखे हैं हमारे अमिताभ घोष। देखिए दोस्तों बुक का नाम आता है दोस्तों, तो 3-4 बुक का नाम हम जरूर जिक्र करते हैं दोस्तों। और फोकस आप दोस्तों ऑप्शन पर भी कीजिए दोस्तों। आप ऑप्शन हिट कीजिएगा दोस्तों तो अच्छी बात रहेगा, ठीक है। ऑप्शन से आपको आप सीधे करेक्ट कीजिएगा दोस्तों। आप जितना भी करेक्ट कीजिएगा दोस्तों आपको अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत का सबसे निर्यात गंतव्य वित्तीय वर्ष में कौन सा देश रहा? दोस्तों अगर पूछा जाएगा निर्यात करने वाला हमारा पहला देश अगर पूछेगा 2021 में, ठीक है, तो हमारा जो है ये कौन सा देश रहा दोस्तों? तो ये पहला स्थान दोस्तों हमारा अमेरिका का रहा, ठीक है दोस्तों। अमेरिका का स्थान रहा दोस्तों। दूसरा स्थान दोस्तों किसका रहा? तो चीन का रहा दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका संयुक्त होगा, ठीक है, यहाँ पर अमेरिका की जगह आपका देखिए हमारा दूसरा स्थान किसका रहा दोस्तों? चीन का रहा। तीसरा स्थान तो हमारा संयुक्त अरब अमीरात का रहा। तो ये हमारा 2021 का रहा। लेकिन दोस्तों पहला स्थान दोस्तों 2020 में दोस्तों हमारा USA का था। दूसरा स्थान हमारा चीन का था, ठीक है। तीसरा स्थान हमारा UAE का था 2021 का आंकड़ा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि हमारा जो है चीन की अमेरिका का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा चित्र में अमेरिका। दोस्तों अमेरिका का राजधानी आपको पता है वाशिंगटन DC, जो कि पोटोमेक नदी किनारे है। अमेरिका का ही 51वां राज्य बना था वाशिंगटन, ठीक है, रखेगा दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा अमेरिका में पड़ता है दोस्तों ये अलास्का की खाड़ी, ठीक है, अलास्का नाम सुनेंगे। इसे 1867 में खरीदा था और आपको लगभग आपका सबसे अधिक सोना चांदी यानी जो है खनिज भंडार यहीं को देखने को मिला था, ठीक है दोस्तों ये हमारा था आपको। अब अमेरिका का नाम है दोस्तों। अमेरिका से आपको पता होगा कि हमारा भारत और अमेरिका के बीच हमारा कुछ अभ्यास चलता है। इस तरह पूछेगा आपसे कूप इंडिया अभ्यास, मालाबर अभ्यास, आपका जो ब्रज पहाड़ी आपका अभ्यास, एक आपको है युद्ध अभ्यास, एक हमारा टाइगर ट्रम्प। तो ये सब अभ्यास हमारा भारत और अमेरिका के बीच चलता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा जापान आपको पता होगा दोस्तों, तो हमारा जापान का राजधानी आपको कहाँ है दोस्तों? टोक्यो। संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों इसका राजधानी हमारा अबू धाबी है, ठीक है। अगला है दोस्तों चीन का राजधानी हमारा बीजिंग है दोस्तों। चीन हमारा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों। अभी हाल ही में चीन में जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और हाल ही में आपको पता होगा कि आपका जो कृत्रिम चंद्रमा, कृत्रिम सूरज बनाने वाला देश कौन बन गया? चीन बना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप 2021 यानी जो है पहली खेप 2021 में किस शहर को निर्यात किया गया, ठीक है दोस्तों। ये शहर को दोस्तों किस शहर को पूछ रहा है दोस्तों? ड्रैगन फ्रूट होता क्या दोस्तों? तो देखिए ये ड्रैगन फ्रूट दिखाया चित्र में, ये ड्रैगन फ्रूट है दोस्तों। ये तो ड्रैगन फ्रूट जो होता है, ड्रैगन फ्रूट हमारा दोस्तों ये किया गया है 26 जून को। कब गया दोस्तों? 26 जून को किया गया है ड्रैगन फ्रूट को। पहली दोस्तों ये खेप जो किया गया है दुबई में किया गया। कहाँ दोस्तों किया गया है? दुबई में किया गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको हम दुबई कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पड़ता है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों। देखिए संयुक्त अरब अमीरात का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों। इसका राजधानी अबू धाबी है दोस्तों। आपको पता हो कि बुर्ज खलीफा
बुर्ज खलीफा कहाँ है दोस्तों, तो आपका यही है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि संजय दत्त को दोस्तों, अब लोग बताएगा दोस्तों कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि संजय दत्त को भी गोल्डन वीज़ा किस देश ने प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको तो हमारा दोस्तों ये हमारा जो निर्यात किया गया दोस्तों फ्रूट से दोस्तों अभी पता होगा दोस्तों, बिहार में भी हमारा जर्दालू आम, भागलपुर का जर्दालू आम ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। मुजफ्फरपुर का शाही लीची हमारा ब्रिटेन निर्यात किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों एक हमारा आता है दोस्तों कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश का बुद्धा चावल, उत्तर प्रदेश का बुद्धा चावल जिसे काला चावल भी कहते हैं, ये हमारा सिंगापुर निर्यात किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा उत्तराखंड का जैविक बाजरा यानी बाजरा जो है डेनमार्क क्या किया गया, निर्यात किया गया। दोस्तों ये हमारा कुछ निर्यात अगर किया गया तो आप जरूर 3-4 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर दोस्तों अपने पास एक कलम को भी जरूर रखें दोस्तों, इसको नोट करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि नोट दोस्तों अगर आप कर लीजिएगा दोस्तों तो आप ही को फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार की आर्थिक सहायता योजना शुरुआत किसने किया है। दोस्तों ये मुख्यमंत्री कोविड-19 का कहना है दोस्तों, ये हमारा किया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सरकार का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में दिल्ली सरकार। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली का राजधानी आपको नई दिल्ली है। ठीक है, यहाँ आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन यही मिलेगा, इंडिया गेट यही मिलेगा, लाल किला यही मिलेगा, कुतुब मीनार यही मिलेगा, कमला मंदिर दोस्तों कहाँ मिलेगा, यही से मिलेगा, जंतर मंतर कहाँ मिलेगा दोस्तों, जामा मस्जिद कहाँ मिलेगा दोस्तों, सब आपको लगभग यही चीज़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली हमारा पता है दोस्तों, ये हमारा 1992 में आपको जो है राजधानी पूर्ण रूप से हमारा राजनीतिक घोषित किया गया। दोस्तों ये घोषणा दोस्तों ये हमारा आर्थिक सहायता दोस्तों क्या है दोस्तों, इसने हमारा यहाँ जो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, 2500 रुपया पेंशन मिलेगा। अगर किसी बच्चा को अगर हमारा जो कोविड-19 से किसी का डेथ होता है और दोस्तों अगर कमाने वाले व्यक्ति का होता है दोस्तों तो उसे 25,000 रुपये का महीना पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके परिवार में कमाने वाले जो हैं गार्जियन हैं यानी माता पिता, अगर दोस्तों उसको मिलेगा तो आपको अगर कोई डेथ कर गए कोरोना से तो 25,000 रुपये पेंशन के रूप में उसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दिल्ली किस नदी किनारे दोस्तों, तो यमुना नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली के दोस्तों बगल में पंजाब का सीमा लगाता है, हरियाणा का सीमा लगाता है, चंडीगढ़ का सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश का सीमा लगाता है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं चित्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कौन से स्पेस एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने के लिए और लॉन्च करने के लिए तैयार है। दोस्तों ये हमारा कर रहा है ESA, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ESA, इसको पूरा नाम होता है दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी का दोस्तों क्या नाम है दोस्तों, तो ये है यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा ये हमारा निर्णय लिया गया है और इसका स्थापना दोस्तों 1975 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ दोस्तों, पेरिस में। याद रखिएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ दोस्तों, पेरिस में है और ये हमारे इसमें लगभग 22 कंट्री हैं। कितने कंट्री दोस्तों, 22 कंट्री है। दोस्तों इसमें दोस्तों कह रहा है कि अक्षम अगर कोई अंतरिक्ष व्यक्ति यात्री है उससे भी आपका वो लोग अंतरिक्ष में शारीरिक रूप से जो अक्षम है वो लोग भी इसमें जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की दोस्तों इसे इसरो भी कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में दोस्तों विप्रो का भी मुख्यालय है। नासा दोस्तों पता होगा आपको दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, इसका स्थापना 1958 में किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो इसका भी मुख्यालय आपको पता दोस्तों कहाँ, हमारा जो न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ये पहली बार एयरफोर्स बेस के किस स्टेशन पर जो किस जगह पर ड्रोन से विस्फोटक हमला हुआ है। दोस्तों ये हमारा जमुई में हुआ। देखिए यहाँ पर समझ दोस्तों ये नई दिल्ली नीचे आना था दोस्तों, ये हमारा दोस्तों जमुई में किया। देखिए दोस्तों हमारा ये हमला दोस्तों 27 जून को ड्रोन से विस्फोटक हमला हुआ दोस्तों। अब देखिए ये हमारा देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर हमला कर दिया गया। आखिर दोस्तों इसमें किस देश का साजिश है या किसका साजिश दोस्तों, इसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NI के द्वारा क्या किया जा रहा है दोस्तों, जांच किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों हमने बताया दोस्तों NI के हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों या CEO कौन दोस्तों, आपको पता होगा। NI का स्थापना दोस्तों हम बता देते हैं 2008 में किया गया। अब दोस्तों NI का दोस्तों हाल ही में उन्होंने बताया था NI के हमारे अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, ये हमारे जो है अब बता सकते हैं कमेंट। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में फेम आपका इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कब तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। दोस्तों ये हमारा
दोस्तों ये पहले समझें फेम चरण है, होता क्या है दोस्तों, ये फेम चरण का दूसरा स्टेज चल रहा है। कब तक इसे दोस्तों, ये देखिए हमारा फेम चरण का मोदी से शुरुआत किए थे 2015 में, 2019 से तक चलना था, ठीक है, 15 से 19। लेकिन दोस्तों ये हमारा 2022 तक टारगेट रखा गया था, ठीक है, लेकिन अब जो है 2024 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसमें कहना है दोस्तों कि आप दोस्तों भारत का कहना है दोस्तों कि सभी देश का लगभग कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी गाड़ी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। बाइक इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, आपका जो कार इलेक्ट्रिक होना चाहिए, बस इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ताकि दोस्तों चार्जिंग कीजिए और आपका क्या कीजिए फिर डिस्चार्ज कीजिए, उसको यूज कीजिए। दोस्तों इस पर दोस्तों ज़्यादा फोकस कर रहा है। लगभग सभी देश सोच रहा है दोस्तों कि 2025 के अंदर ही लगभग जो है 30 से 40% हमारा क्या हो जाए दोस्तों, इंडिया आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाए, यानी बैटरी से, चार्जिंग से, जो भी आपका हो चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस पर दोस्तों ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आने वाले किसी भी देश का दोस्तों अगर पेट्रोल बच जाता है तो उसका पेट्रोल अगर नहीं खरीदना पड़ता है दोस्तों, तो वो हमारा दूसरे बजट में खर्च किया जा सकता है। दूसरे जगह भी खर्च हम लोग कर सकते हैं, शिक्षा पर, मान लीजिए आपका जो सेना पर। तो ये सब हमारा जो है ये हमारा फेम का दोस्तों दूसरा चरण, ये हमारा क्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग उम्मीद करें दोस्तों आप लोग समझिए आगे बढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये हाल ही में बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। दोस्तों देखिए बिहार सरकार का है, ये बहुत बड़ा पहल रखा गया दोस्तों। अभी ये दोस्तों हमारा 76 स्कूल खोला जाएगा दोस्तों परिवहन विभाग के द्वारा। परिवहन विभाग का क्या कहना है दोस्तों कि बिहार में भी लगभग जो है बहुत सारे जो नवसिखिया ड्राइवर हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा होता है। तो बताया गया कि लगभग बिहार के सभी ज़िलों में दोस्तों, जो ज़िला बड़ा है दोस्तों वहाँ पर 2 खुलेगा, जो ज़िला छोटा है वहाँ पर 1 खुलेगा। तो कहीं कहीं आपका जो 2 स्कूल, 1 स्कूल आपका खोला जाएगा, उसमें ट्रेनिंग आपका ड्राइवर का क्या दिया जाएगा दोस्तों, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिहार सरकार का एक अच्छी पहल रखा गया दोस्तों। और आपको दोस्तों भी पता होगा बिहार में हमारा HIT ये आपका जो होम एसोसिएशन ट्रैक ऐप्स लॉन्च किया गया था। अभी हम बताया था आपका जो है चनपटिया मॉडल हमारे बेतिया जिला से संबंधित है, पश्चिमी चंपारण प्रेशर कुकर से संबंधित। दोस्तों भी हमने बताया था जर्दालू आम और आपका शाही लीची कहाँ भेजा गया, ब्रिटेन को निर्यात किया गया। दोस्तों अभी हाल ही में आपका मुख्यमंत्री महिला योद्धा योजना दोस्तों घोषणा किया गया। दोस्तों बिहार का नाम है दोस्तों, तो देखिए रहा हमारा चित्र में बिहार। देखिए दोस्तों बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है दोस्तों आप से क्वेश्चन एक पूछते हैं दोस्तों कि बिहार का पटना जिला, दोस्तों बिहार का जो राजधानी पटना है कितने जिला से सीमा स्पर्श करता है। दोस्तों अगर आपको पता है दोस्तों तो इसका कमेंट जरूर कर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़िला के बारे में जरूर बताइएगा, कौन कौन से ज़िला हैं दोस्तों आप जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिहार का नाम है दोस्तों, ये रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार का राजधानी आपको पटना है, इसका हाईकोर्ट भी हमारा पटना है। हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में किया गया था। याद रखिए दोस्तों कि बिहार गोलघर हमारा पटना में है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद हैं। अगर पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या 40 है, राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, विधानसभा सीट की संख्या 243 है। अब से पूछेगा विधान परिषद की संख्या तो आपका 75 है। दोस्तों हमारा बिहार में कितने जिले हैं दोस्तों, बिहार में 38 जिले हैं। पूछेगा अनुमंडल कितने दोस्तों, 101 अनुमंडल हैं। पूछेगा आपसे हमारा प्रमंडल कितने दोस्तों, तो प्रमंडल 9 है। हमारा प्रखंड कितने दोस्तों, तो 534 प्रखंड है। दोस्तों पंचायत कितने हैं, तो 8386 पंचायत हैं। ठीक दोस्तों, पूरा हमारा बिहार के आपका जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी जो पूरब से हमारा पश्चिम की लंबाई दोस्तों है वो कितना दोस्तों, तो 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों कितना दोस्तों, 345 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितना है दोस्तों, तो 445 किलोमीटर है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन दोस्तों कल का क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ का इसका कमेंट दोस्तों आप लोग देखिए दोस्तों, कमेंट नहीं देते दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों फिर से कमेंट आप लोग दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पशु कल्याण के लिए पशु बार रूम
कि योजना की पहल किस राज्य ने किया है। दोस्तों ये आप क्वेश्चन दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को दोस्तों आप लिख देते हैं दोस्तों, तो हम बार बार कर दोस्तों किसी चीज़ को अगर दोस्तों आप लिख देते हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। अब दोस्तों आप लोग दोस्तों हम देखिए बीपीएससी का कुछ टॉप 20 आपका 20 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों डालने वाले हैं दोस्तों। इसमें पूरा दोस्तों बजाबते विस्तार से बताया जा रहा है दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपसे उम्मीद कर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में शेयर करें और पहली बार देखना दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों कल नए वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।